सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं करिश्मा कोरुंगा स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड बागेश्वर के लीती गांव से। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से और आज मैं जा रही हूँ ऊपर हमारे मंदिर में और वहाँ हमने आज दूध चढ़ाना है। और मौसम की बात की जाए तो किनारे से बादल आ गए हैं और ऊपर वाला जो भाग है आसमान का वो अभी नीला ही दिख रहा है। और यहाँ पर मम्मी का कारोबार अभी भी चल ही रहा है। मम्मी ने यहाँ पर मडवे की मनाई कर ली है, अब उसको टब में धो रहे हैं। और जो मडवा धो लिया है उसको कट्टे में कलेक्ट किया है, अभी इसको धूप में सुखाने के लिए ले जाएंगे छत में। और चलिए जी, अब मैं भी जाती हूँ मंदिर की तरफ और दिखाती हूँ आपको बीच बीच में कौन कौन सी जगह आती हैं और कौन कौन सी जगह मैं आपको दिखा पाती हूँ। अभी ना हम हिनिया पहुँचने वाले हैं और मेरे पीछे से आ रहे हैं मेरी सिस्टर और मेरा भैया आ रहे हैं। और अभी यहाँ सामने से बूबू जी भी घास काट के ला गए हैं। बूबू नमस्ते। कटी टासिया फोटो गाजर गाजर छा नमस्ते करी तालिया आप कौन जाने दूध चढ़ो। अब कल परसों से बारिश नहीं हो रही थी तो अब पानी भी यहाँ पर लगभग सूखने लग गया है, पानी का स्तर कम हो गया है। यहाँ ऊपर है हमारा मांग और कुछ दिनों में हम यहाँ कचू काटना स्टार्ट कर देंगे। और आज हम जो गोगना नामे की रोड है उसी रोड से जाएंगे मंदिर में। जो मंदिर है हमारा घर से लगभग 4 किलोमीटर तो रोड बाय रोड जाना होता है, फिर उसके बाद वहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे मांग के नीचे लोगों ने घास भी काट ली है, अब इसको सुखा के इसका लूट बनाएंगे। यहाँ से हिनिया से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। और यहाँ पर जो मंदिर है इसे लाटूपोड़ा मंदिर कहते हैं। और ये रोड नीचे गांव तक जाती है, भगवती मंदिर के आसपास जाती है ये वाली रोड। और यहाँ से जो ये वाला घर है यहाँ वो कहते हैं लोइजर कहते हैं। और इस तरह का नज़ारा यहाँ से दिखता है। अभी मैं पहुँच गई हूँ धनिक में और धनिक से हमारा एक दूसरा वाला मांग भी दिखता है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो रोड है और रोड के ऊपर थोड़ी सी स्लाइडिंग भी हो रखी है, इसी के ऊपर हमारा मांग है। कुछ ही दिनों में यहाँ गज्जू काटना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। जब बारिश नहीं होगी और मौसम साफ हो जाएगा तो हम यहाँ गज्जू काटने के लिए चले जाएंगे। ये वाला मांग हमारा बहुत दूर हो जाता है लेकिन फिर भी हम यहाँ जाते हैं, हर साल यहाँ से गज्जू काट के लाते हैं। इससे सामने जो ये वाला इलाका दिख रहा है ये रिटकुला है और ये भी लीती के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर अभी ठीक से धूप नहीं आई है और मस्त सी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और आज से ही नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं भी। तो आज हम जा रहे हैं भैंस का दूध चढ़ाने के लिए। हमारी भैंस भी आई है गुबर, तो वहीं से ताई दूध लेके आएंगे। हम वैसे तो जॉइंट फैमिली वाले हैं इसलिए हम अलग अलग रहते हैं लेकिन सारा काम एक साथ ही करते हैं। तो ताई आ जाएंगे वहाँ से और मेरी अम्मा जी आगे से चली गई हैं और मेरे भैया और मेरी सिस्टर मेरे साथ ही हैं। यहाँ पर ना 2 मछली तालाब भी हैं और एक मछली तालाब में तो ऊपर से जाली भी लगा रखी है और दूसरे वाले मछली तालाब में जाली नहीं लगा रखी है। नीचे रोड है और रोड से हम ऊपर आ गए हैं इसके रास्ते। और अभी मेरे भैया और मेरी सिस्टर आगे से जाने लग गए हैं और फटाफट से जाती हूँ इनके पीछे, नहीं तो मैं पीछे रह जा रही हूँ। यहाँ ना पूरे के पूरे पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं और मैं यहाँ 4-5 साल पहले आई थी और रास्ता भी भूल गई हूँ अब मैं। डाली डाली फूल मैं भी पहुँच गई हूँ मंदिर में और मंदिर मेरे से बस 1-2 मीटर ही दूर है। और यहाँ पर मेरी ताई जी पहले ही आगे थे। ताई जी ने आकर यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली हैं और अब यहाँ पर आग भी जलाने लगी हैं ताई। और इसके अलावा जो मेरी अम्मा है वो भी यहाँ पर जो भी घर से हम सामान लेके आए थे पूजा करने के लिए वो निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर जो देवता जी हैं उनको ये सब चढ़ावा चढ़ेगा। मंदिर में पहुंचने के बाद ना मैं नीचे जा रही हूँ पानी भरने के लिए, मतलब मेरी सिस्टर और वो भी गए हैं पानी भरने के लिए। यहाँ पर नीचे पूरी घास जमी हुई है और यहीं पर सामने जो मंदिर दिख रहा है ये लाटू देवता जी का मंदिर है। और यहाँ पर अभी कपाट बंद हैं और मेरी दादी जी यहाँ पर पानी भरने के लिए चले गए हैं। यहाँ पर जो मंदिर है ना इसके चारों ओर पत्थरों से घेरबार कर रखा है और यहीं पर सामने पानी निकलता है। ये पानी हमेशा निकलता रहता है, कभी भी सूखता नहीं है। और यहाँ पर मंदिर तो है, मंदिर के सामने एक चौबाड़ी भी है। यहाँ पर जब मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालु लोग आते होंगे तो बारिश के टाइम पे या फिर कुछ हो जाता होगा तो
उस कंडीशन में लोग यहाँ पर रहते होंगे या फिर यहाँ पर खाना वगैरह बनाते होंगे। चलिए जी, अब मैं भी जाती हूँ ऊपर की तरफ और ताई जी के और अम्मा के काम में हाथ बटा देती हूँ। और अभी यहाँ पर पूरी बनाएंगे और खीर भी बनाएंगे शायद, और जितना जल्दी हो सके हमने यहाँ पे काम करके घर की तरफ जाना है, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रखा है, क्या पता बारिश भी हो सकती है। बारिश होने से पहले हमने घर पहुँचना होगा, तो जल्दी जल्दी हम काम करते हैं कि यहाँ पर पूजा करने के लिए जो भी सामान या फिर जो भी बर्तन होते हैं वो घर से ही लाने पड़ते हैं। हम सब घर से बर्तन लाए थे और बर्तन उतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम खाना कम ही बनाएंगे तो बर्तन भी कम ही लाए हैं। और लकड़ी हमने यहीं पर आके ताई जी ने ढूंढ के इकट्ठा कर ली थी। यहाँ पर जो मंदिर है उनकी सफाई मेरे भाई ने कर ली है, और यहाँ पर अब टीका चंदन लगाएगा मेरा भाई, जो भी यहाँ पर देवता हैं उनको। चढ़ा लिया है, और जिन देवताओं को दूध चढ़ाते हैं उसे लाल बाण कहते हैं। और यहाँ पर फूल वगैरह को चढ़ाने के अलावा जो नई फसल होती है जैसे कि मक्का, ककड़ी और इसके अलावा जो धान होती है वो भी हमने यहाँ पर चढ़ा ली है। ये धान हमने चढ़ा ली है। और लाल बाण के अलावा यहाँ पर जो काला बाण होता है वहाँ पर भी दीप मेरा भाई चला गया है दूध चढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो चंदूर का है, चंदौनी देवता होते हैं उनको भी दूध चढ़ाया जाता है। और नीचे से मेरी ताई जी पकवान बनाने लगी हैं जो अभी यहाँ पर चढ़ेगा। पर पूरी भी बना ली है। अब पूरी बनाने के बाद क्या बनाना ताई आप? अब खीर बनाएंगे ताई जी। और हमने ना यहाँ पर प्रेशर कुकर में ही पूरी बनाई थी। अब प्रेशर कुकर से तेल गिलास में डालना है और प्रेशर कुकर में अब खीर बनाएंगे। और यहाँ पर बनाएंगे खीर। इतनी जैसी पूरी हमने बनाई है और इसमें से कुछ पूरी हमने चढ़ा भी ली है। हमने चढ़ावा भी चढ़ा लिया है और अभी हमने प्रेशर कुकर में खीर रखी हुई है। अभी 5-10 मिनट में वो भी पक जाएगी। और हमारे यहाँ पर जो भी देवता हैं उनको कुल देवता कहते हैं। कुल देवता में हमारे लाल बाण, काला बाण और इसके अलावा चंदौनी देवता जी ये सब आते हैं। और अभी हमने खीर तो रख ली है और अभी कुछ देर में हम वहाँ मैं ऊपर जाऊंगी और खाना खाऊंगी। और यहाँ पर जब भी हमारा कोई घर में नया काम होता है या फिर कोई शुभ काम होता है तो हम यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। तो चलिए जी, अब मैं भी जाती हूँ ऊपर और क्या क्या काम हो रहा है वो भी मैं देखने के लिए जाती हूँ। चलिए जी, यहाँ पर खाना भी बन चुका है और खाने में आज हमारी पूरी और खीर है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जो भी कुल देवता होते हैं वो सभी के एक ही होते हैं, लगभग सेम होते हैं, लेकिन जो मंदिर होते हैं सबके वो अलग अलग होते हैं। हमने यहाँ पर बना रखे हैं मंदिर, तो उसी के बगल पर किन्हीं और के मंदिर आ जाते हैं, उन्हीं के बगल पर किसी और के मंदिर आ जाते हैं। यहाँ जो इलाका है वो पूरा का पूरा मंदिर का इलाका होता है। यहाँ पर सभी के कुल देवता होते हैं और उनकी पूजा टाइम टाइम पर करने के लिए लोग आते हैं गांव के। तो चलिए जी, अब मैं भी खाना खाने के लिए जाती हूँ। ये यहाँ पर फूल हैं, इनको अस्सी कहते हैं। खाने से पहले इनको रखना पड़ता है सब में। और यहाँ पर पूरी खीर बन चुकी है हमारी। 12 बजने वाला है और हमने भी ना खाना खा लिया है। और जो भी सामान था हमने बैग में पैक कर लिया है। जो भी बर्तन थे, जो भी खाने का सामान बचा हुआ है वो घर के लिए रख लिया है बैग में। और यहाँ पर जो भी कूड़ा था वो भी हमने बैग में ही रखा है, उसको घर जाके कूड़े में डालेंगे। तो चलिए जी, अब हम भी चलते हैं घर की तरफ। तो ये है ना यहाँ पर कुंडे, अभी यहाँ का पानी नहीं सूखा है और यहाँ पर पानी ऐसे ही जमा रहता है हमेशा। यहाँ पर भी कुल देवता हैं, लेकिन ये किनके हैं ये मुझे नहीं पता है। और यहाँ पर जगह जगह पर ऐसे ही कुल देवताओं को स्थापित किया जाता है। अब यहाँ पर से ताई जाएंगे नीचे ऊपर। ठीक, चलो ताई पे। बाय।
तो हम भी जा रहे हैं अब पिकअप से पहाड़ी स्टाइल में। और ये दोनों मेरी सिस्टर है, मेरी ताई की बेटी है दोनों। एक तो शर्मा रही है, नीचे चली गई छुप गई। और पीछे से जो हमारी अम्मा थी, वो दूसरी वाली अम्मा थी, वो घास लाती इसी गाड़ी में। तो हमने भी इनसे कहा रुक जाओ करके, तो रुक गए थे हमें। तो अब हम जाते हैं घर की तरफ। अभी 1:30 हो चुका है और अभी का मौसम कुछ इस तरह का है। ऊपर से काले बादल आ गए हैं और हमने भी अभी यहाँ छत पर आए हैं। और छत में हमने जो मटर के दाने हैं उसको धूप में सुखाने के लिए लगा रखा था। और जो ये वाला मटर है, ये मम्मी ने सुबह इसकी मनाई कर रखी थी और अभी भी ये थोड़ा सा गीला है। ये वाला तो लगभग सूख गया है। इसको हम कट्टे में डालेंगे। और यहाँ पे जो हमारी अम्मा हैं वो भी छत में आ गई हैं और काम करने लगी हैं। यहाँ पर जो भी दाना है उन्होंने धूप में लगा रखा है वो सब इकट्ठा कर रहे हैं। मक्कों को भी अब कट्टे में डाल के नीचे घर में ले जाएंगे। और जो भी उनका घास है, सूखी वाली जो घास है, उसको भी इकट्ठा कर लिया है अम्मा ने। शाम के 5 बज गए हैं और अभी हम आए हैं खेतों में। इससे पहले बारिश होती थी तो हम घर में ही थे। और अभी हम यहाँ पर आए हैं मूली के खेत में और मम्मी ने यहाँ पर कुछ मूली उखाड़ ली है। कुछ मूली अभी मैंने उखाड़ी थी और हमने अभी इतनी जैसी मूली उखाड़ ली है। और कुछ मूली वहाँ पर है, मम्मी मूली को पत्तियों से अलग करके इसमें डाली हैं। फिर अभी इनको हम घर ले जाएंगे और धो धा के कल इसको बाज़ार में देंगे बेचने के लिए। और यहाँ पे जो हमारी मूली का खेत है वो यहाँ से यहाँ तक है, लास्ट है। और इधर साइड यहाँ से हमने मूली बो रखी थी। से अब मैं इसको ले जाऊंगी ऊपर घर में। को ऊपर पहुंचाने के बाद ना मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ और अभी मैं यहाँ से करेले को तोड़ ली हूँ। और जो ये करेले का बेल है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ये जो बेल फैली हुई है ये आड़ू के पेड़ पर फैली हुई है। और यहाँ पर मैंने इतनी जैसी करेली तोड़ ली है और मेरे साथ साथ यहाँ पर मम्मी भी करेले को तोड़ रही हैं। और मम्मी तो नीचे हैं लेकिन मैं ऊपर आई हूँ थोड़ा सा टावर पर। यहाँ पर कीवी के बेल के अलावा बगल में तिमूल का पेड़ भी है और वहीं बगल पे कीवी की जो बेल होती है वो भी है। और यहाँ पर एक सब्जी और है, इसे कहते हैं गीठी। और यहाँ पर जो ये बेल है वो गीठी की बेल ही है। और अब मैं करेली को फटाफट से तोड़ लेती हूँ। अभी हम ना दूसरी जगह पर आ गए हैं करेली तोड़ने के लिए। और जो यहाँ पर करेली की बेल है उसके अलावा यहाँ पर कद्दू की बेल भी लगी है। और उसी के बगल में यहाँ पर जो गेंदे का पौधा होता है वो भी लगा हुआ है और बगल में तो फूल भी लगने लग गए हैं। यहाँ पर मेरी मम्मी करेली दिखाते हुए हम यहाँ पर फिर से तीसरी जगह पर आके हैं करेली तोड़ने के लिए। और मम्मी यहाँ पर करेली तोड़ने लगी हैं। अब मैं भी फटाफट से करेली तोड़ती हूँ, अब अंधेरा भी होने वाला है। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं भी ना अपने घर में आ गई हूँ। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं करिश्मा करूँगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।